हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, गुप्त रोग विशेषज्ञ। पहले मैं जबरदस्त बोल रहा हूँ। आज मैं जानबूझ के गुप्त रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम बात करनी है गुप्त रोगों के ऊपर। गुप्त रोग कहते हैं एसटीडी डिजीज, सेक्स ट्रांसमिशन डिजीज। उसमें ऐसे रोग होते हैं जो असली गुप्त रोग होते हैं, किसी बीमारी के कारण, किसी खास दवाई के कारण, या फिर आदमी के मल्टीपल लोगों से, स्त्रियों का या पुरुषों का, एक दूसरे को पति पत्नी के बिना भी इधर उधर सेक्स कर, तो उनको ये इन्फेक्शन हो जाती है, सेक्स ट्रांसमिशन डिजीज। इस डिजीज में पेशाब वाली एरिया से औरतों को, पुरुषों को, दोनों को ही पेशाब में गर्मी आती है, पेशाब में पस आती है, जख्म हो जाते हैं। एसटीडी डिजीज को बोलते हैं सिफिलिस और गोनोरिया। ये डिजीज बीडी डिजीज भी कहलाती है, वेरिनरी डिजीज। तो मैंने पहले भी कहा, वही लोग हैं जो बिल्कुल रिजर्व नहीं होते और इधर उधर सेक्स कर देते हैं या लापरवाही करते हैं। ऐसी रिपोर्टें भी आती हैं, कई लोग शराब पी कर, नहीं ज्यादा शराब पी के सेक्स करते हैं, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। अगर किसी आप ज्यादा लोगों से सेक्स करते हैं, ज्यादा लोगों से संबंध बनाते हैं, तो ख्याल रखें कि वहां पर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। बैरियर बेहतर रखना है। कॉन्डोम में एक लेयर है जो ऊपर चढ़ जाती है, तो नेचुरली एक दूसरे की चमड़ी दूसरे की चमड़ी से मिलाप नहीं खाती गुप्त रोगों एरिए, औरतों के प्राइवेट पार्ट की भी और पुरुषों के भी प्राइवेट पार्ट की आपस में मेल नहीं होता, बीच में स्किन आ जाती है कॉन्डोम। उसके कारण उनको वो डिजीज, किसी को इन्फेक्शन है, फोड़ा फुंसी है, पेशाब में जलन है, या अंदर जख्म हो गए, तो वो डिजीज फिर ट्रांसफर नहीं होती। ऐसे ही सीमन डिस्चार्ज करते हैं कंडोम चला के, वो कंडोम में भी, सीमन में भी अगर इन्फेक्शन है, पेशाब में भी इन्फेक्शन है, कोई खराबी है, तो औरत के अंदर ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए बचत करने का तरीका यही है, गुप्त रोगों से, सिफिलिस गोनोरिया से बचने का तरीका यही है कि हम संबंध सेफ बनाएं। ये बात परिवार नियोजन के बिना अपनी पत्नी पर लागू नहीं होती, क्योंकि देखा गया है कि औरतों को ज्यादा इन्फेक्शन ऐसे होती ही नहीं है, क्योंकि वो मल्टी लेवल पे सेक्स नहीं करती, ये आदमी बदल। जहां ऐसी बात आए वहां कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात है, ये बात युगों युगांतरों से होती आई है, कोई आज नहीं भी आज हो रही है। पहले तो ज्यादा ही होती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था, लोगों का जीवन ही जानवरों जैसा होता। प्राचीन जमाने की बात करते, उस वक्त से ही गुप्त रोग चलते आए हैं। उस वक्त तो जमाने में ये होता था, अभी ये गुप्त रोगी को बाहर, गांव के बाहर किसी दरख्त के नीचे निकाल के बैठा देते थे, भाई तू यह रह भाई, ये बीमारी औरों को फैलाएगा। और जो उस जमाने के डॉक्टर थे, वैद्य हकीम थे, वो उसका इलाज करते रहते। आजकल के जमाने में ये ट्रीटेबल है, कितना ही भयंकर हो ट्रीटेबल है, और इसके लिए जरूरत पड़ती है इसकी सारी पैमाइश करने की। डॉक्टर, चिकित्सक आपसे पूछता है, जानता है, सारी हिस्ट्री जानता है, तकलीफ कब से हो रही है, क्या है क्या नहीं, या फिर उसके लेबोरेटरी टेस्ट करवाए है, उसके खून का, उसके पेशाब का, उसके सीमन का टेस्ट करवाया जाए, तो उसमें पता चलता है ये दवाई की तकलीफ कितनी है। जितनी वो तकलीफ है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देती है। एवरेज लोगों को ट्रीटमेंट 10-15 दिन का दिया जाता ही है, जो सिंपली लोग होते हैं। कई लोगों को महीना, 2 महीने, 3 महीने भी ये ट्रीटमेंट चलता है। इसमें बेचैनी करने की, जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं। अब करेंगे तो अपना मन, अपना दिमाग ही खराब करें। ऐसा इसमें बिल्कुल करने की जरूरत, जल्दी ना करें, बेचैनी ना करें, और किसी टेंशन डिप्रेशन में मत जाइए। ये ट्रीटेबल है, एक से एक दवाइयां बताते हैं, देते हैं लोगों को, सारी उसकी हिस्ट्री जान देते हैं। आप आ सकते हैं अशोक क्लिनिक, पीतमपुरा दिल्ली में है, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास। क्लिनिक डेली खुलता है 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, संडे की छुट्टी होती है। आप फोन भी करते हैं, वे बाहर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो ऐसा ट्रीटमेंट सेट करेंगे, सारी हिस्ट्री लेके, सारी रिपोर्ट सबसे मंगवा के।
तो ट्रीटमेंट सेट किया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा ये ट्रीटमेंट 2 महीने का है या 4 महीने का है या फिर 2 हफ्ते का है। ऐसे ही गपशप करने से, ऐसे ही हवा में लाठियां मारने से ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, कहीं भी किसी मकीन के चक्कर में ना पड़े। कई लोग भरोसे के ऊपर ही एक दूसरे के पास चले जाते हैं, ये वो कहते हैं शोकंदोष का धान का वो इलाज नहीं है, ये आपके जीवन का मसला होता है। गुप्त रोग का ट्रीटमेंट, सिफिलिस, गोनोरिया, आश्चर्य का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वेल नोन डॉक्टर चाहिए, लिखा हो, समझा हो, जिसका एक्सपीरियंस हो। ये इलाज तो आपका फैमिली डॉक्टर भी कर लेगा, पर उसको सारी हिस्ट्री तो पता हो, तो ये आपका इलाज होता है। इससे बचाव के लिए अनजान लोगों से सेक्स नहीं करें, संबंध नहीं बनाए। अनजान लोग है भी तो हमेशा कंडोम का, रबड़ का, निरोध का इस्तेमाल करें। कोई तकलीफ आपको आज के मेरे इस लेक्चर के बाद सुन ली है और 4 दिन पहले आपने की है, तो आज ही आपको चाहिए, गलती हो चुकी है तो आज ही आपको चाहिए कि अपनी टेस्ट करवाइए, पेशाब टेस्ट, खून टेस्ट, सिफिलिस गोनोरिया के लिए लेबोरेटरी वाले को बोल देंगे, वो आपका कर देगा और शाम को आपको रिपोर्ट दे देते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं अपने आप ही मैं दवाई खा लूंगा, ये गोली खा लूंगा, और टाइम वेस्ट करते हैं और अपने जिंदगी को रिस्क में डालते हैं। ऐसा क्यों करें हम, जब आप उल्टा सुल्टा कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, उसमें खर्च कर सकते हैं, तो अपने ट्रीटमेंट में कौन सी आफत आ रही है। ट्रीटमेंट लेना चाहिए। माफ करना, मैं गुस्ताख लफ्ज बोल रहा हूँ इसलिए कि हमारे पास लोग आते हैं सड़े गले, फिर बाद में आते फिर होते रहे, उसका भी फायदा नहीं। ट्रीटमेंट करवाइए, ध्यान से करवाइए, खर्च होता है तो कीजिए। मैं भी कर सकता हूँ, हर डॉक्टर कर सकता है। अगर आपको यकीन है तो हमें सेवा का मौका दें। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092840, 9811092140, 98 110 नंबर पे बखाल करें, क्योंकि ये स्टाफ के पास फोन होता है। कई दफा मैं पेशेंट लेकर आता हूँ, बिजी होता हूँ, तो आपसे बात नहीं कर सकता। टेलीफोन नंबर हिंदी में फिर छोड़ देता हूँ, 98 110 140। इस नंबर पे आप बात करें, दिन में बात करें, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। छुट्टी वाले दिन संडे को फोन नहीं करें, फिर लोग गुस्से होते हैं, उनका मूड खराब होता है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं अपना, कोई डॉक्टर फोन नहीं उठाता है ना। ऐसी बात नहीं है। आपके फोन का स्वागत है, आपके दुख में हम शामिल हैं, आपके दुखों को सुख में बदलने के लिए हम तैयार हैं। सही रह देंगे, ओरिजिनल रह देंगे। अगर आपको खाली राय लेनी है, बात करनी है, तो मेरी कंसल्टेशन फीस है 500 रुपए। 500 रुपया जमा कराएं। फोन नंबर है 9811092840। इस नंबर पे डॉक्टर अशोक गुप्ता के नाम है, आप पैसे जमा करवा सकते हैं। नमस्कार।